अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। और आज से कुछ रोज़ कबल एक जो चीज़ हम पहले कहानियों में या कार्टून्स में देखते थे वो एक अमली तौर पर सामने आई है कि एक लाहौर से कराची के लिए सफ़र करने वाले मलिक शाहज़ैन जो कि जद्दा पहुंच गए। ये वाक़या क्या था, कैसे हुआ कि एक एयरलाइन के ज़रिए वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो कैसे वो वहाँ तक पहुँचे और फिर वापस कराची अपनी असल मंजिल पर कैसे पहुँचे, ये पूरी कहानी हम मलिक शाहज़ैन हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। बताइएगा कब का वाक़या है और ये कैसे हुआ? मतलब आपकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी थी उनकी तरफ से हुआ? देखिए, मैंने तो 7 जुलाई को अपनी टिकट करवाई थी और इसके बाद जो है मेरी टाइमिंग थी 10 बजे की, जो जहाज़ को टेक ऑफ करना था। 9 बजे मैं पहुंच गया था बोर्डिंग के लिए। जब मैंने यहाँ पे बोर्डिंग कराई तो इंटरनेशनल जो फ़्लाइट थी जद्दा की वो, और जो डोमेस्टिक थी कराची से, लाहौर से जो कराची आनी थी वो दोनों जो है डोमेस्टिक वाले लॉन्च में लगी हुई थी। तो जबकि ऐसा होता नहीं है, इंटरनेशनल बिल्कुल अलग होती है और डोमेस्टिक अलग होती है। और दोनों जो तैयारे थे वो एयर सियाल के थे और उनकी टाइमिंग भी 10 बजे की थी। तो जब मैं लॉबी से निकल के अंदर गया हूँ तो मुझे वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर ने बताया, आप स्ट्रेट जाएं और थोड़ा सा आप मुड़ेंगे तो आपको तैयारा नज़र आएगा, आप उसमें चले जाएं। जब मैं गया तो मैंने एयर हॉस्टिस को जो है अपना वो बोर्डिंग पास दिखाया है। बोर्डिंग पास दिखाने के बाद उन्होंने मेरी सीट कंफर्म करी है 19F, और मैं उसमें बैठ गया। अनाउंसमेंट इसलिए नहीं सुन सका, वो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं घर पे बात कर रहा था, क्योंकि मेरा फ्रिक्वेंटली आना जाना रहता है और कभी ऐसा इत्तेफाक भी नहीं हुआ कि 2 एयरलाइन एक साथ लगी हुई हों। तो जब वो ट्रैवलिंग के लिए हुई और 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे के दरमियान में जब ये हुआ तो उन्होंने मुझे मील सर्व किया। वो हमने सर्व करने के बाद जो है टाइम देखने के बाद मैंने उनको कहा कि लैंडिंग क्यों नहीं हो रही है कराची। तो उन्होंने बताया कि कराची की तो ये है ही नहीं है, तो जद्दा जा रही है। तो मैंने बोला ये तो आपको पहले बताना चाहिए था। तो इसके बाद जो है मैं जद्दा उतरा हूँ। एयरपोर्ट पे तो मैं नहीं उतरा, मैं तो जहाज़ में ही था। इसके बाद कुछ एयर होस्टेस जो थी उन्होंने कहा कि आप यहाँ से बाहर जाएं और इमिग्रेशन वालों को और वो जो बोर्डिंग वाले हैं उनको आप कंप्लेन करें सऊदीया के अंदर कि आपके साथ ये हुआ। मैं तो जहाज़ से बाहर नहीं निकलूँगा। तो कैप्टन थे एयर सियाल के, जो पायलट थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठें, आपके लिए कुछ मसला हल करते हैं, आप जो है जहाज़ से नहीं उतरिएगा। फिर कस्टम वाले आ गए। कस्टम वाले जब आए वहाँ पर तो उन्होंने मुझे देखा ये बैठे हुए क्यों है। जब पूरा जहाज़ खाली हो जाता है तो वो इंस्पेक्शन करते हैं। उन्होंने फिर पुलिस को कॉल करी, पुलिस ने मुझे अपनी हिरासत में लिया और मुझसे तफ्तीश करी। सारी चीज़ें करने के बाद जो है फिर उन्होंने मेरा NIC देखा। मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, तो उन्होंने मेरा कार्ड देखा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, वो मैंने उनको दिखाया। फिर मैंने जो फ्रीक्वेंट जो अपनी ट्रैवलिंग करी थी डोमेस्टिक वो दिखाई। फिर वो थोड़े मुतमईन हुए। फिर मेरा बोर्डिंग पास देखा। फिर उन्होंने मुझे दोबारा से जो है जहाज़ में बिठा दिया और फिर मुझे बोर्डिंग दिया गया जद्दा से लाहौर के लिए। तो मैं लाहौर आ गया। जब मैं लाहौर पहुँचा हूँ तो वहाँ पर स्टाफ मेंबर थे और स्टाफ मेंबर जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप FIA वाले से कोई बात नहीं करिएगा, अगर आप बात करेंगे तो आप किसी मुश्किलात में आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी जब FIA वाले मुझे मिले मैंने उनको पूरा जो है बता दिया कि शुरू से एंड तक ये हुआ। उन्होंने भी मेरी डॉक्यूमेंट देखे, NIC और वो बोर्डिंग कार्ड और वो जो मेरा कार्ड है इंजीनियरिंग काउंसिल का, वो जॉब वॉब का पूछा। इसके बाद उन्होंने कहा आपकी गलती नहीं है, ये एयरलाइन की गलती है, इनके अमले की गलती है। फिर उन्होंने उनको कहा कि आप इनको कराची जो है टिकट दें लाहौर से कराची का। तो उन्होंने एग्री किया। जब मैं बाहर आया एग्ज़िट कर गया तो वो तो मुझे पहचानने से इनकार करने लगे। इसके बाद मैंने टिकट किया, कह रहे हैं हमारे सेल पॉइंट से टिकट करें। मैंने टिकट अपने कुलीग को कहा, उन्होंने मुझे टिकट करके भेजा है ऑनलाइन। और फिर मैंने जो है दोबारा बोर्डिंग के लिए 4 घंटे में बाहर बैठा रहा एयरपोर्ट के। फिर अंदर गया बोर्डिंग के लिए तो मैंने उनको जब अपना टिकट दिया, बोलने आपका तो टिकट ही नहीं है, अपडेट नहीं है। तो उसमें भी मुझे 30 से 45 मिनट उसमें लग गए। तो अमले की नाअहली आप समझ लें कि उन्होंने जो है किसी भी तरह का कोई प्रिकॉशन नहीं थे उनके पास या कोई इक़दामात नहीं थे, और ये सारी चीज़ें। यकीनी तौर पर एक आम आदमी जब इस तरह से सफ़र करता है तो उसको कई मुश्किलात तो होती ही हैं, लेकिन जो इन्होंने सूरत हाल बताई कि वक्त बचाने के लिए इन्होंने एयरलाइन का इंतखाब किया, लेकिन उसके बाद उनके साथ ये तमाम सूरत हाल और जिस तरह से उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स अगर इनके पास मौजूद ना होते तो यकीनी तौर पर इनको वहाँ पहुँच कर कई मुश्किलात का सामना रह सकता था। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा शख्स होता तो वो इस चीज़ को किसी गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता था। तो ये जो मुतल्लिका इदारे थे या जो एयरलाइन थी या अतराफ़ की जो सिक्योरिटी
सिक्योरिटी थी उन पर भी यकीनी तौर पर सवाल तो उठता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आइंदा जो है मुस्तकबिल में हम ऐसे वाक़यात से बच सकें, इसके लिए हमें सिक्योरिटी को सख्त करने की और इस पर जो है वो तहकीकात करने की ज़रूरत है। और ये जो तमाम तर मलिक शाहजहां की कहानी है कि वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह गलत एयरलाइन में बैठकर चले गए, तो यकीनी तौर पर हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है।